सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के लाल परेड मैदान में एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत 108 संजीवनी एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस वाहनों का लोकार्पण किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की मौजूदगी में उन्होंने 1200 नए एम्बुलेंस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज लाल परेड ग्राउंड में अद्भुत दृश्य है। जहां तक देख रहे हैं, जनता से तो कई बार हमने ये मैदान भरा है, लेकिन आज एम्बुलेंस से ये मैदान भरा हुआ है। संजीवनी 108, ये मात्र एम्बुलेंस के लोकार्पण का कार्यक्रम नहीं है, ये जनता की जिंदगी, बीमार जो होती है ऐसे बहनों और भाइयों की जिंदगी बचाने का महाअभियान है। मित्रों, हम जानते हैं अगर बीमारी हुई और समय पे इलाज मिल गया तो जान बचाई जा सकती है। कई बार दूर दराज के क्षेत्रों में, शहरों में भी अस्पताल से दूर अगर कोई है, ग्रामीण क्षेत्रों में, इंटीरियर में, और अचानक कोई घातक बीमारी हो गई तो अस्पताल कैसे पहुंचाएं, यह समस्या पैदा होती है। जो समर्थ है उनको भी दिक्कत होती है, गरीब को तो छोड़ ही दो आप, प्राइवेट गाड़ी वो अरेंज नहीं कर सकता। लेकिन अगर संजीवनी 108 है तो फोन जाता है, कम समय में रिस्पांस मिलता है और आधुनिक सुविधाओं से, अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से, इमरजेंसी सुविधाओं से लैस ये संजीवनी 108 सचमुच में संजीवनी बूटी का काम करती है। समय पे अस्पताल पहुंचा के लोगों की जिंदगी बचा देती है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, जिंदगी बचाने का अभियान है ये। मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा। मित्रों, कोविड के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी है हमने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन से लेके समय समय पर इस महामारी से बचाने का उनका मार्गदर्शन उनका हमको मिलता रहा। एक शरीर बीमार ही ना हो, इसके उपाय, इसके लिए पहले से ही हम ऐसी व्यवस्था करें कि जैसे बीमारी हो ही ना। फिर भी इस दुनिया में बीमार लोग होते ही हैं, और इसलिए बीमार अगर हो जाए तो समय पर चिकित्सा की सुविधा मिल जाए। एक नहीं, अनेकों उपाय मध्य प्रदेश सरकार ने किए हैं। उनमें से एक प्रभावी उपाय ये नवीन संजीवनी एम्बुलेंस आपके सामने है। अब इनकी संख्या मध्य प्रदेश में 2052 हो गई है। अगर काल होगा तो तत्काल जाएगी और लोगों की जिंदगी बचाने का काम करेगी। सभी जिलों में हम ये गाड़ियां भेज रहे हैं, आज यहां से रवाना की जाएंगी। और इसमें विशेष बात जो बताई आपको, पहले केवल सरकारी अस्पतालों के लिए उपलब्ध थी, लेकिन अब सरकारी अस्पतालों के साथ साथ आयुष्मान योजना के 2,82,00,000 परिवारों को ये प्राइवेट अस्पताल में भी ले जाने का काम करेगी। और एक बात और है, अब कोई भी नागरिक, भले वो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ना आता हो, उसको किसी प्राइवेट अस्पताल में भी जाना है तो वो शुल्क देकर इस सुविधा का उपयोग कर सकता है। उसको प्राइवेट गाड़ी ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये एम्बुलेंस इतनी सुविधा युक्त है कि इसमें हमारे गंभीर रूप से बीमार हो, गर्भवती बहनें हो, उनको और या घायल हो कोई, आसानी से अस्पताल में सुविधा के साथ ले जाया जा सकता है। दुर्घटनाग्रस्त भाई या बहन को निःशुल्क ये एम्बुलेंस नजदीक के अस्पताल में ले जाएगी, उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। सबसे पहले घायल की सेवा होगी ताकि उसकी जिंदगी समय पर बच सके। 108 कॉल सेंटर में भी सीट्स बढ़ाई गई ताकि आप फोन करें तो लाइन आपको खाली मिले।
और अभी अभी जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, इस ऐप के माध्यम से भी आपने देखा कैसे आपको एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। मेरे बहनों और भाइयों, इलाज का महत्व आप और हम सब समझते हैं और मध्य प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यह लक्ष्य है कि कोई भी गरीब मध्य प्रदेश में, गरीब निम्न मध्यम वर्गीय बिना इलाज के ना रहे। और इसलिए आयुष्मान भारत योजना में प्रधानमंत्री जी को मैं फिर धन्यवाद दूंगा। 5 लाख रुपए तक का इलाज चिन्हित सरकारी अस्पतालों के अलावा, चिन्हित प्राइवेट अस्पतालों में भी निःशुल्क 1 साल में एक परिवार का किया जाएगा।